जो हमारा सेशन है दिस इज रिलेटेड टू, हमने एसीसी के ऊपर 2 वीडियोस में मैंने बात करी थी। पहला मैंने बताया था कि एसीसी का एग्जाम किस चीज़ का है, जो आर्मी कैडेट कॉलेज है वो एंट्री आपकी कौन सी है, और दूसरे वीडियो में मैंने बात करी थी कि एसीसी का एंट्री प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसीसी का एग्जाम सिलेबस क्या है। मैंने आपको बोला था कि एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न की भी हम बात करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट की तैयारी कर रहे हैं और एसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी पे 1 सितंबर और 2 सितंबर 2 दिन, 1 सितंबर और 2 सितंबर ऑफर चल रहा है कि अगर आप इन दोनों दिन यानी कि 1 सितंबर और 2 सितंबर को सीडीएस सीएपीएफ का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 1 साल एसएसबी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप में से बहुत बच्चे मुझसे बार बार ये पूछते रहते हैं क्योंकि एसएसबी की कैटेगरी को सेपरेट कर दिया गया है और जो भी मेरे न्यू एसएसबी कोर्सेज आएंगे वो एसएसबी कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। तो सीडीएस और जो पुराने कोर्सेज हैं वो भी आपको आगे चलकर वहीं पे मिलेंगे। तो सीडीएस के साथ एसएसबी की कैटेगरी 1 साल के लिए फ्री मिलेगी आपको, और सीडीएस की कैटेगरी में आपको सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट और जो मेरे सिक्योरिटी, हिंदू सारे कोर्सेज और बाकी सारे टीचर के कोर्सेज हैं वो मिलेंगे, और प्लस एसएसबी के भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एंड द 10% डिस्काउंट कोड इज संजय2, SANJAYTWO। ठीक है, तो अब हम आते हैं आर्मी कैडेट कॉलेज के एग्जाम सिलेबस में। एग्जाम की बात नहीं करूंगा और इसकी बात नहीं करूंगा कि इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। अगर आप बिल्कुल नए आए हैं तो वो दोनों वीडियोस जाकर देख सकते हैं, वो चैनल पे ऑलरेडी है। तो एसीसी का जो बेसिकली आप 4 पेपर्स मान लीजिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ठीक है, पहला जो पेपर है हम उसको बोलते हैं जीमैट, विच इज जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, पेपर 2 है आपका जिसको हम बोलते हैं सी गेट बोल लीजिए या फिर CGAT है, वो करंट जनरल अवेयरनेस टेस्ट है वो आपका। ठीक है, करंट जनरल अवेयरनेस टेस्ट। पेपर 3 है आपका ICE टेस्ट यानी इंटरएक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश टेस्ट, और पेपर 4 है आपका ACT एकेडमिक कंटेंट टेस्ट। तो अगर आप देखेंगे काफी थॉरो सिलेबस है इसकी, काफी थॉरली सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली आपसे पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट पेपर इज पेपर 1 GMAT जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पेपर 2 इज CGAT करंट जनरल अवेयरनेस टेस्ट, थर्ड इज ICE इंटरएक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश टेस्ट विच इज डिवाइडेड इनटू पेपर 1 एंड पेपर 2 जिसकी हम बात करेंगे आगे चलकर, एंड पेपर 4 इज ACT एकेडमिक कंटेंट टेस्ट। अब मैं एक एक करके इन सबको डिफाइन करूंगा, ऑब्वियसली थोड़ा लंबा है ये। ठीक है, तो पहला है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसके अंदर बेसिकली इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज पे टेस्ट कराता है। बेसिकली जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट रीजनिंग और मैथ्स का टेस्ट है। ठीक है, दिस इज बेसिकली और मैथ्स एंड रीजनिंग का टेस्ट। इसमें बेसिकली 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन, 2 मार्क ईच, यानी टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 300 नंबर का हो गया। यानी कि आपका जो पेपर 1 है जीमैट, ये कितने का है, 300 मार्क्स का है। तो इसको डिवाइड करा गया है रीजनिंग एबिलिटी या वर्बल रीजनिंग एबिलिटी के अंदर आपके 75 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ तो 150 नंबर हो गए। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर आपके 15 क्वेश्चन हो गए तो ये 30 मार्क्स के हो गए। और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसके अंदर बेसिकली मैथ्स आ गई आपकी, मैथ्स के कितने क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन होंगे तो 120, तो 150 मार्क्स, 30 मार्क्स आपके, 150 मार्क्स रीजनिंग वर्बल एबिलिटी, नॉन वर्बल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 120 मार्क्स, तो कुल मिला के आपके 300 नंबर हो गए। 150 क्वेश्चन 300 नंबर जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। फिर दूसरा है पेपर 2 आपका सीगेट जनरल करंट जनरल अवेयरनेस टेस्ट, जैसे कि इसकी नाम में ही आ रहा है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी के साथ इसमें करंट जनरल सिचुएशन और मिलिट्री अवेयरनेस पे बहुत क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर। तो करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन होंगे, मिलिट्री अफेयर्स पे क्वेश्चन होंगे। मिलिट्री अवेयरनेस जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे इफ यू हैव बॉट अ न्यू वेपन, किस टाइप के वेपन्स हैं, जो हम बेसिकली जिसको हम डिफेंस करंट अफेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली रिलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस। सो मिलिट्री अवेयरनेस पर क्वेश्चन होंगे, करंट जनरल सिचुएशन पर क्वेश्चन होंगे, तो इस पर आपको थॉरली करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये पेपर भी कितना है, 150 क्वेश्चन का है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन, अगेन कितने मार्क्स हो गए, 300 नंबर। तो जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी पेपर 1 कितने मार्क्स का था, 300 नंबर का। पेपर 2 आपके कितने मार्क्स का है, ये भी आपके 300 नंबर का हो गया, तो अब तक 600 नंबर हो चुके हैं आपके। अब आते हैं आपके पेपर 3 में जिसको हम बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश टेस्ट। इसके नाम में ही आ रहा है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ठीक है, यानी इंग्लिश का टेस्ट है। वाई इंग्लिश टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, भैया फौजी बनकर, अफसर बनकर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। सीडीएस के अंदर इंग्लिश का टेस्ट होता है, एनडीए के पेपर में इंग्लिश का टेस्ट होता है, एसएसबी में भी अंग्रेजी आनी चाहिए तभी आप
परफॉर्म कर पाते हैं वहाँ पर, जैसे कि जो साइकोलॉजी वगैरह के टेस्ट है, इंटरव्यू देना है। ओके, सो एसएसबी पर मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, अभी तो बेसिकली रिटर्न पे ही हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर टेस्ट होगा, आपकी कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव स्किल कैसे उस पर टेस्ट होगा। तो पार्ट 1 जो है इस पेपर का, दैट विल कंसिस्ट ऑफ 120 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच फॉर ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 120 मार्क्स हो गए ईच फॉर ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर। ठीक है, 2 पार्ट है, पहला पार्ट ये। पार्ट 2 विल कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर 180 मार्क्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। यानी ये भी टोटल कितना हो गया, 300 नंबर। पहला पेपर मैं बता देता हूं, पेपर 3 की हम बात कर रहे हैं, आईसीई इंटरैक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश टेस्ट। इसके 2 पार्ट है, पार्ट ए या पार्ट 1 मान लीजिए। पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन होंगे जो 1 नंबर का है। कितनी देर का होगा, 1 घंटे का होगा ये आपका। ठीक है, तो पार्ट 1 विल कंसिस्ट ऑफ 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन 120 नंबर, 1 नंबर का। जैसे पहले वो 150 वाले पर थे 2 नंबर के थे, यहाँ 2 नंबर के नहीं, 1 नंबर का। देन पार्ट 2 है इसका, जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे ऐसे वगैरह हो जाते हैं, उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कुछ, वो कितने मार्क का है, वो 180 नंबर का है, और ये 2 घंटे का है। टोटल किल मिला के कितने हो गए, 3 घंटे हो गए आपके इसके। ठीक है, और नंबर कितने बने वापस 300। तो ओवरऑल इज सेम, यानी कि पेपर 1 जो जीमैट हमने देखा, फिर सीगैट देखा, और तीसरा आईसीई देखा, ये भी 300 नंबर। तो 300 300 300 कितने हो गए, 900 नंबर हो गए आपके। अब आते हैं पेपर 4, जिसको हम बोलते हैं एकेडमिक कंटेंट टेस्ट, 4th पेपर। ठीक है, तो इसके अंदर ही क्या कवर करेंगे, इसके अंदर आप करेंगे जैसे लिखा हुआ है एकेडमिक कंटेंट, यानी एकेडमिक कोर एकेडमिक्स की बात करें। इसमें आपकी फिर से आ जाएगी मैथमेटिक्स, आ जाएगी जनरल साइंस, आ जाएगी और ह्यूमैनिटीज आ जाएगी। बेसिकली जीएस वाला पोर्शन है, थोड़ा मैथ्स और थोड़ा जीएस वाला। ठीक है, जीएस में जैसे जनरल जीएस में हमारी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस वगैरह आ जाती है। तो इसको कैसे डिवाइड करा हुआ है, 150 क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, 300 नंबर होगा, ये भी 300 नंबर का है। ठीक है, मैथ्स के 50 क्वेश्चन है, जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन है, और ह्यूमैनिटीज के 50 क्वेश्चन है। 50 50 50, तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए, जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए, और ह्यूमैनिटी के 50 क्वेश्चन भी आपके 100 नंबर के हो गए। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया वही आपका 300। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखेंगे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 कितने मार्क्स के हो गए, 1200 मार्क्स हो गए, 1200 के नंबर के हो गए। तो आई विल रिपीट इट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट पेपर 1, पेपर 2 सीगेट करंट अवेयरनेस जनरल टेस्ट, पेपर 3 आईसी इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन इंग्लिश टेस्ट, पेपर 4 एसीटी एकेडमिक कंटेंट टेस्ट। हर पेपर आपका 300 नंबर का है। तो हमने सारा कवर कर ही लिया है। दीज आर द मेजर सेक्शंस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेन पेपर 4 है, और इसकी तैयारी आपको थॉरली करनी पड़ेगी। ये कोई 15 दिन 20 दिन 1 महीने की तैयारी में नहीं होने वाला, इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। खासकर जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, मिलिट्री अवेयरनेस का है, मैथ्स का है, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। सो एटलीस्ट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसीसी एंट्री, तो जितने भी मेरे फौजी भाई हैं, आप सबसे मैं यही बोलूँगा कि कम से कम 5 से 6 महीने की तैयारी निकाल के चलिए, क्योंकि आप ड्यूटी पे भी हो सकते हैं, ड्यूटी पे भी टाइम आपको निकालना पड़ेगा, तो कम टाइम मिल सकता है। तो तैयारी आपको थोड़े लंबे समय से पहले, 6 महीने से भी पहले स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आपकी धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो और आप अपने एरियाज को टारगेट करके चलिए। जैसे इंग्लिश के एरियाज को, पुराने क्वेश्चन पेपर्स को चेक करिए, जनरल अवेयरनेस किस लेवल की आ रही है उस लेवल को देखें। सिमिलरली फॉर रीजनिंग मैथ्स अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो बहुत जल्दी कवर अप हो जाती है। ज़्यादातर जो टाइम लेगा आपके लिए करंट अफेयर्स टाइम लेगा, जनरल अवेयरनेस टाइम लेगा और इंग्लिश टाइम लेगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर भी काफ़ी इंग्लिश का एक प्रॉपर पेपर है, तो उस पर आपको थॉरली काम करना पड़ेगा। तो इफ़ यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम योर सीनियर ऑफिसर्स आर मोस्टली वेरी हेल्पफुल, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं फॉर एनी ऑफ दीज एंट्रीज। और आपको द एटमॉस्फेयर इन द आर्म्ड फोर्सेज आर वेरी नाइस, एंड यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प इफ़ यू गेट सम वेरी गुड सीनियर, या फिर आपके कोई साथ का है जो तैयारी कर रहा है, तो उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। अनअकैडमी पे तो हमारे बहुत सारे वीडियोस आते ही रहते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है तो 10% डिस्काउंट कोड है SANJay2 SANJY2W। जय हिंद, बाय बाय। I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe, and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.